ठीक है। क्वेश्चन देखो, 16 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड, फाइंड द मास ऑफ CO2। इसका मास हमें निकालना है CO2 का, इसको इसके साथ मिला गया तो 1 मोल ऑफ CH4 को किसके साथ इक्वेशन किया गया, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला बना है 1 मोल ऑफ CO2। तो देखो इधर कितना है 1 है, तो इधर भी कितना है 1 मोल ऑफ CO2 है, तो CO2 का मोल कितना होगा 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये CH4 जितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल निकाल के देखो इतने आएगा, देख लो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है ना, 1 आ रहा कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे लेफ्ट साइड में। गिवन मास कितना है CH4 कितना ग्राम है 16, और जानबूझ के दिया है वैसे 16 ग्राम, और उसका मोलर मास निकाल दो किसका, मीथेन का CH4 का। कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 1, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा ना, ग्राम ग्राम खत्म, 16 16 खत्म। देखो 1 मोल आया कि नहीं, ऐसे देखने से भी लग रहा है, इक्वेशन से देख लो यहाँ पे 1 मोल CH4, तो इधर CO2 का कितना मोल होगा 1, कैसे है, क्योंकि इधर 1 है तो इधर भी तो 1 दिख रहा है। तो CO2 का मोल्स कितना मिला 1, तो ये 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स किसका CH4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या CO2 का मोल ऑफ CO2 ना, मास ऑफ CO2 होता है ना ऊपर में, CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका कितना मास है ऊपर में ना, गिवन मास बटा मोलर मास, तो मास ऑफ CO2, और यही ना क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी, देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मास बटा मोलर मास किसका लेना होगा, CO2 का ना, CO2 का निकलेगा ना, क्योंकि इधर अगर मास CO2 का लिए हैं तो इधर मोलर मास भी CO2 का लेना पड़ेगा ना। तो कार्बन के लिए 12 और 2 इंटू ऑक्सीजन के लिए 16, तो 12 प्लस 16 दूने 32, 44 ना, तो 44 नीचे में लेना पड़ेगा ग्राम, और नंबर ऑफ मोल कितना लेंगे इधर, CO2 के कितने मोल्स हैं, देख इधर देखने से पता चल रहा था 1, इधर भी 1 लिखा है ना, और निकाल भी लिया, देखो नंबर ऑफ मोल्स CH4 का इतना है, तो वही नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा CO2 का। ठीक है, तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल की जगह कितना लिखेंगे 1, क्यों इसके जगह 1 क्यों लिखेंगे, अरे क्योंकि दिया है ना, निकाले हैं ना 1 मोल, इधर देख ले, देखने से पता चल रहा है कि 1 मोल CH4 को इसके साथ ये करने से 1 मोल क्या बनेगा CO2, और ये जो कोफिशिएंट सब है इसी को बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट सब बोलेंगे इसको बोलेंगे क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। नंबर ऑफ मोल है, मास ऑफ CO2 निकलेगा कि नहीं, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम, तो ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 कितना हो गया 44 ग्राम। तो मास ऑफ CO2 कितना होगा 44 ग्राम, कर लो। यहाँ अगर देखो इधर अगर 2 मोल होता तो इधर भी 2 मोल्स होता, अगर इधर 0.5 आता तो इधर भी 0.5 होता। यहाँ पे दिया है मीथेन का ये कितना मास 16 ग्राम, अब मास किसका निकालना है CO2 का, दिया है कुछ और निकालना कुछ है, इसी इक्वेशन से पता चलेगा। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस्ड होना चाहिए, देखो लिखा है इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब पहला काम क्या है, इसको बैलेंस करके मास निकाल देना है CO2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन कितना दिया 16 ग्राम मीथेन दिया है, उसका मोलर मास निकाल दे मीथेन का, ये ला मीथेन का मोलर मास है ना ये ला 16, और CO2 का मोलर मास ये वाला है, बैठा दिया गया, ये G है ना, 9 नहीं पड़ेगा, G है, ठीक। इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 निकला, यहाँ पे 1 बैठा दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। मतलब इतना ग्राम CO2 चाहिए क्या,
इतना ग्राम CO2 बनेगा, इतना ग्राम CO2 बनेगा। कर लो, समझा। हमें सबसे पहले देखना है कि इसका अगर मास निकालना है तो इसका CO2 के कितने मोल्स होंगे। तो CO2 के कितने मोल है देखने से ही पता चल रहा है 1। और ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये मोल को डिफाइन करते हैं, कितना मोल होगा। ठीक है, देखो लिखा है स्टोइकोमेट्री ऊपर में, लिख लो। हाँ, वॉल्यूम निकालने दिया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 16 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड, अगर 16 ग्राम मीथेन को जला दिया गया, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितना CO2 बनेगा, मतलब कितना वॉल्यूम, कितना लीटर CO2 बनेगा, वही ना बोल रहा है। STP का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये तो बैलेंस दिया है पहले से, यहाँ बैलेंस्ड लिखा हुआ है, इक्वेशन नोट में रखना, इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 16 ग्राम मीथेन है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल पहले निकाल देता है, मीथेन के कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देता है। बोलो निकालेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बेटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है 16 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना लिखेंगे 16 ग्राम। ये 16 कैसे करके हम लोग निकाला गया। देखिए मीथेन, ये वाला मीथेन है ना, कार्बन के लिए होता है 12 प्लस H4 का मतलब 4 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। यही 16 नीचे में दिया है, ये 16 ऊपर वाला 16 है, नीचे निकालने वाला 16। बोलो ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, 16 से 16 खत्म हो गया, ऊपर में कितना हो गया 1, मतलब 1 मोल क्या है CH4। हाँ, तो इधर CO2 के मोल्स भी कितने होना चाहिए 1 ना। इधर CH4 का मोल अगर 1 है, वही मोल किसका होगा CO2 का, क्योंकि इधर देखने से भी लग रहा है इधर 1 है तो इधर भी तो 1 है। ये जो कोफिशिएंट सब बोलते हैं 1 2 1 2, इस कोफिशिएंट्स का नाम क्या है, तभी लिखा था ना कौन नाम है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो 1 2 है ये कोफिशिएंट सब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्री स्पेलिंग तो ध्यान से लिखेगा, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। पढ़ोगे क्या रे, स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्रिक्स, मैट्रिक नहीं मैट्री कोफिशिएंट। तो 1 मोल CH4 मिला, मतलब CH4 का कितना मोल हुआ 1 मोल। ठीक है, तो CH4 का अगर 1 मोल हुआ तो CO2 के कितने मोल होंगे, इधर 1 ही मोल होगा ना जी। हाँ, निकालेंगे भी तो 1 ही निकलेगा ना। देख लीजिए, सिंस नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना दिया है इधर 1 बैठा देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो गिवन मास बटा मोलर मास लिखो, या गिवन वॉल्यूम बटा 22.4 लिखो। तो गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2, यही ना निकालना है रे, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कितना 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला यही होता है। अब बताओ नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, किसका CO2 का मोल्स चाहिए, कितना दिया है CO2 का मोल्स 1। जब CH4 का मोल 1 हुआ तो CO2 का मोल भी कितना होगा 1 होगा। तो इस नंबर ऑफ मोल की जगह कितना बैठा सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 को x मान लेते हैं, मान लो अपने से कुछ भी मान ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 को y भी मान सकते हैं। तो इससे क्या x का वैल्यू नहीं निकलेगा, x को निकालने के लिए इसके साथ क्या करना पड़ेगा गुना, यानी कि x बराबर कितना निकलेगा 22.4 लीटर, मतलब इतना लीटर वॉल्यूम बनेगा। क्या इतना लीटर वॉल्यूम CO2 बनेगा, BANEG बनेगा। ये 22.4 लीटर कहां से लाया, अरे ये 22.4 लीटर कहां से लेके आया, फॉर्मूला में होता है ना, वॉल्यूम जब लेंगे तो इतना होगा, मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ कितना लिखते हैं 6.02 × 10⁻23। मॉलिक्यूल्स के बाद यहाँ मॉलिक्यूल्स तो नहीं बोला था, वॉल्यूम बोला था, तो वॉल्यूम वाला कनेक्शन ले लिया। ये गिवन वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को x मान सकते हैं y मान सकते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम का x मान सकते हैं कि नहीं, y भी मान सकते हैं, तो इसीलिए तो x कितना लीटर हो गया 22.4 लीटर, इतना CO2 बनेगा। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट और कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखो।
बोले कहीं भी दिक्कत? अरे कहीं दिक्कत? ठीक है, थोड़ा पूछें 2 मिनट। इधर से बोलो, यह नंबर ऑफ मोल्स जो लिखे हैं ये क्यों लिखे? क्योंकि हाँ वॉल्यूम निकालने बोला था इसीलिए वॉल्यूम लिखे, और वॉल्यूम लिखे हैं इसीलिए हम 22.4 लेंगे। अगर यहाँ मोलिकुल्स लिखेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? एवोगाड्रोस नंबर 2 6.0222 10 का पावर 23। कभी कभार 6.022 को 6 भी लिखा जाता है काटने के सुविधा के हिसाब से। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स 16/16 कैसे करके आया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ना बोलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स किसका निकाले? CH4 का। ये जो 1 मोल क्या चीज है? CH4 के मोल है। किसका? हाँ, तो CH4 का जितना मोल होगा वही मोल किसका होगा? CO2 का। इसीलिए नंबर ऑफ मोल के जगह 1 कर दिए। ये 1 किसका मोल है? CO2 का, क्योंकि यहाँ CO2 लिए हैं ना। इधर बाद में जो रहेगा, तो यहाँ जो चीज रहेगा वही चीज यहाँ होगा। अगर यहाँ 0.5 निकाले मान के चलो, तो इधर भी कितना होगा? 0.5 मोल होगा। इधर 0.2 होगा तो इधर 0.2, इधर 0.3 तो इधर 0.3, इधर 0.4 तो इधर राम मोल तो इधर राम मोल होगा। श्याम मोल तो हाँ सेम होना चाहिए, तब ना बैलेंस्ड होगा जी। अगर ये 1 निकला इधर 2 निकला तो बैलेंस कहाँ से होगा? यहाँ तो पहले ही बोल दिया कि इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हटा दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अभी अलग आएगा, जैसे 1 मोल आ रहा था ना, अभी दूसरा आएगा। क्वेश्चन तो लिखो, लिखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल CaCO3 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर बोलता है जो, है ना उसको, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। देखो क्या ये बैलेंस्ड है? देख लो, अरे क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? चेक कर लो अच्छा से। क्वेश्चन तो लिखो। इसको हीट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हीट। ए सिंबल को हीट बोलते हैं, HEAT। त्रिभुज जिससे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? हीट। गरम कर दिया गया। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2। कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? देख लो ये वाला, इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसके मोल चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CH3 हीटेड। प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 is heated। CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। साइड में लिख कर रखो, CalClCl कार्बोनेट, CARBONATE, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमें निकालना है, और यहाँ दिया है 50 ग्राम। ठीक है, और ये सिंबल को बोलते हैं हीट। तो बैलेंस रीडिंग चेक करो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ जाओ तुरंत क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन लिख लिया। ये ना सिंबल को हीट का सिंबल होता है, त्रिभुज जैसा रहता है तो मतलब होता है हीट। या बैलेंस लिख दिया मैंने, बैलेंस जरूर होगा, देख लो थोड़ा चेक कर लो। नोट में लिख देना, हमें इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। 50 ग्राम का जगह 40 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम कुछ भी लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब CO2 कितना का वॉल्यूम कितना लीटर होगा कि जब 50 ग्राम CO2 को CaC3 को हीट किया जाएगा। मतलब ये CaCO3 कितना ग्राम है? 50 ग्राम। हीट करने के बाद क्या क्या मिला? इतना और इतना मिला। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है हीट कर रहा मतलब वॉल्यूम आएगा, तो CO2 कितना वॉल्यूम होगा वही पूछा है, इसका वॉल्यूम। तो इसका अगर वॉल्यूम चाहिए तो इसका मोल्स चाहिए निकालना होगा, तो इसका मोल्स वही होगा जो इसका मोल होगा। यहीं से ना ये चीज आ रहा है, तो पहले बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो। कैल्शियम सब एक तो इधर एक तो, ऑक्सीजन सब 2 1 3 तो इधर ऑक्सीजन तो, कार्बन एक तो इधर एक तो, बैलेंस्ड हो गया ना, इसीलिए लिखा है इधर बैलेंस्ड। क्वेश्चन लिख लिया। अब देखना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल देते हैं। अरे
यहाँ पे क्या चीज क्वेश्चन में दिया है? 50 ग्राम मतलब मास दिया है किसका? 50 CaCO3 का मास। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना? बोल। उसके लिए Ca का कितना आता है वो याद करके कैसे हम करें? 40 CH करोगे मोलर मास यूज करते हैं, और C कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 12। तो नया चीज याद करने के लिए कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। ठीक, कैल्शियम के लिए कितना होता है? 40। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। किसका नंबर ऑफ मोल निकालना है? किसका नंबर ऑफ मोल? 2 नहीं रहा, CaCO3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास बटा नंबर ऑफ CaCO3 का मास कितना ग्राम दिया है क्वेश्चन में? 50 ग्राम। तो यहाँ 50 ग्राम लिख देंगे। यहाँ 50 किस लिए लिखे? गिवन मास है बटा मोलर मास किसका? हाँ, तो Ca के लिए कितना होता है? 40, कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन 16, 3 है, सबको जोड़ दो कितना होगा? 100 होगा कि नहीं रहे? ये कटा 0.5 ग्राम का था, इतना मोल हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? बोलो यहाँ 48 कैसे करके लाया? 48 कैसे करके लाया रे? ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 गो है, तो 16, 3 है 48। कार्बन अकेले है तो कार्बन का कितना होता है? 12। और कैल्शियम का कितना होता है? 40, इसीलिए 40 लिखा गया। सबको जोड़ने के बाद आएगा 48 और 12 को जोड़ो 60 हुआ, 60 और 40 को जोड़ो 100 हुआ। एक को जीरो की जीरो कटा, नीचे में एक को जीरो था तो एक के बाद पॉइंट 0.5 मोल आ गया। मतलब CaCO3 के कितने मोल्स हुए? 0.5 मोल। तो अगर इसका इतना मोल हुआ, इधर कितना हो गया? 0.5 मोल इसका हो गया। कितना मोल? 0.5 मोल हो गया इसका। तो Ca2 का भी मोल कितना होगा? 0.5 मोल। अरे होगा कि नहीं? तो Ca2 का मोल मिल गया। क्या हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स। बोलो गिवन वॉल्यूम ना जी, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 बटा CO2 का मोलर मास। नहीं, इधर वॉल्यूम लिखे हैं तो इधर कितना लिखना पड़ता है नीचे में? 22.4 लीटर। बताओ नंबर ऑफ मोल कितना निकाले हैं? किसका मोल चाहिए? CO2 का। बोलो कितना मोल है? जो मोल इसका होगा वही मोल CO2 का होगा, यानी कि 0.5। तो 0.5 को इसके साथ गुना कर देंगे कि नहीं? बराबर क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ। क्या बच्चा इसको गुना करने नहीं सकेगा? अरे बोलो 5 4 20, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10 और 1 11, 2 के बाद पॉइंट 11.2। कितना लिखेंगे? 11.2। एक डेसिमल तक लिखेंगे तो क्या होगा? 11.2। इतना लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2। नीचे आ रहा कि नहीं रही? आ रहा। ठीक है, तो CO2 का वॉल्यूम कितना निकला? 11.2 लीटर। कितना निकला? 11.2 लीटर। ठीक है, यहाँ 50 इसीलिए दिया ताकि तुम 100 के साथ आसानी से काट सको। क्या? ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग एक चीज से दूसरा चीज दिया है, इसका मोल निकालो, उसका मोल निकालो और उसको क्लियर कर दो। क्या उसमें वही चीज यूज जरा बार बार। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतने देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।